दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप देख रहे हैं देश की दिशा और दशा। आज हम तीन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में। देश की दिशा और दशा में आज हम छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे और दिल्ली की सरकार की भी बात करेंगे और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे देश में कानून व्यवस्था पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ पर आज आपको ले चलता हूं। छत्तीसगढ़ में संजू नाम से एक फिल्म रिलीज हो रही है। संजू की दुल्हनिया यह नाम से फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। लगभग छत्तीसगढ़ में बहुत दिनों बाद यानी रायपुर से यह फिल्म प्रदर्शित की जाने वाली है। छत्तीसगढ़ से यह फिल्म रिलीज की जाने वाली है और लगभग इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के ही कलाकारों का समावेश किया गया है और काफी उम्दा कलाकारों का इसमें समावेश किया गया है। और सभी जो कलाकार हैं, संजू की दुल्हनिया यह जो फिल्म है, इस फिल्म में लगभग वहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको चयन किया गया है और सारे कलाकार जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में भी वो पढ़े लिखे कलाकार हैं। विशेष तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़े लिखे क्यों कहा मैंने, क्योंकि सारे कलाकारों ने सिनेमेटोग्राफी, साथ ही साथ डायलॉग, स्क्रिप्ट राइटिंग और कई अन्य ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में चलाए जाते हैं उनमें उन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ है और वह सारे कलाकार वहीं प्रशिक्षित होकर इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। लगभग यह जो फिल्म है यह छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य के हर सिनेमा गृह में प्रदर्शित की जाने वाली है और यह छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाई गई संजू की दुल्हनिया नाम से फिल्म है। लगभग यह जो फिल्म है वहाँ नए आयाम लिखने वाली है क्योंकि काफी दिनों बाद छत्तीसगढ़ में फिल्म का निर्माण किया गया हुआ है। दर्शकों, अभी हम बात करते हैं देश का वह जो कानून आज गरीब और जो निचले स्तर के व्यक्ति हैं या जिनका रोजगार 10,000 रुपए से भी सालाना कम है, ऐसों के लिए भारत सरकार ने एक नया कानून लागू किया गया है। वह कानून भी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 10 मई से 20 मई तक के यह जो कानून है, यह कानून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नाम से जाना जाने वाला कानून है। 10 मई से 20 मई के बीच में यह कानून को सक्रिय तौर से इस पर कार्रवाई की जाने वाली है पूरे देश भर में। अब ये कार्रवाई क्या करने वाले हैं वह मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल है, जिन लोगों के पास दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, मकान यानी पक्का मकान जिसकी चारों दीवारें सीमेंट की, कंक्रीट की मजबूत दीवारें होती है और जिस व्यक्ति के पास 2.5 एकड़ जमीन है, ऐसे लोगों को इस कानून के दायरे में उन पर सख्त कार्रवाई की जाने वाली है। वह कार्रवाई क्या है, तो जो राशन कार्ड होता है वह राशन कार्ड आपको सरेंडर करना है यानी सरकार को वह वापस कर देना है। अगर आपके पास दुपहिया वाहन है, तिपहिया वाहन है, कृषि औजारों के यंत्र सामग्रियां हैं, ऐसे कई विशेष तौर पर इस मुहिम को चलाया जा रहा है देश में। और जो जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें राशन की आवश्यकता होती है, जिनकी आमदनी सालाना 10,000 से कम है, ऐसे ही लोगों को राशन अब भारत सरकार देने वाली है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यह सारी कार्रवाई की जा रही है। अगर जिन लोगों के पास यह सारी चीजें हैं, पक्का मकान है, चौपहिया वाहन है, तिपहिया वाहन है या दुपहिया वाहन है, ऐसे लोगों पर यह कानून के तहत अगर उन्होंने अपना राशन कार्ड सरकार को जमा नहीं किया तो उनसे उसका हर्जाना भी लिया जाने वाला है, उसका जुर्माना भी लिया जाने वाला है और इसमें सजा भी पड़ने वाली है। और ऐसे कई कानूनों को भारत सरकार लागू करना चाहती थी, लेकिन कभी कभी कई जो कानून होते हैं वह कानून को मोदी सरकार लागू नहीं कर पाती किसी कारणवश। जैसे आपने देखा कि किसानों का जो कानून आया हुआ था हमारे देश में, वह कानून यह सरकार लागू नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके लिए बहुत बड़े आंदोलन हुए थे।
अभी जो सरकार चाहती है कि जो जरूरतमंद है, जिनको सच में खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, उन्हें ही राशन मिलने वाला है। बाकी लोगों के, सारे लोगों के कार्ड जो है, राशन कार्ड, वो निरस्त कर दिए जाने वाले हैं। दर्शकों, मैं अभी आपको बता देता हूं कि हमारा जो देश है इस समय बहुत मंदी के दौर से गुजर रहा है और हमारे देश में काफ़ी महंगाई भी बढ़ चुकी है और हमारा देश इस समय में काफ़ी मंदी की ओर अग्रसर होते जा रहा है, क्योंकि बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम, साथ ही साथ जो एलपीजी गैस होती है, घरेलू गैस होती है, उसके जो दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी देश में जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं कि चाय की बिस्कुट से लेकर तो चाय पत्ती और बहुत सारी जो साधन सामग्रियां हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। हाल ही में एक हमारी सर्वे की रिपोर्ट आई है जिसमें घर उपयोगी जो टर्मरिक हल्दी होती है उसको लगभग 20 रुपए प्रति किलो उसके दाम बढ़ चुके हैं और जो लाल मिर्च होती है जो खाने में यूज़ की जाती है उसके भी दाम लगभग आज 30 रुपए प्रति किलो बढ़ चुके हैं। महंगाई पिछले 2 सालों में बढ़ी हुई है। यह महंगाई पहले नहीं होती थी, लेकिन अब कोविड के बाद से, जब से 2020 में जो कोविड की महामारी आई उसके बाद से काफ़ी परिस्थितियां, जो हमारी देश की जनता है उनकी काफ़ी परिस्थितियां खराब हो चुकी है, रोजगार खत्म हो चुके हैं। महंगाई पिछले 2 सालों में बढ़ने की वजह से बजट पूरी तरह से चरमरा गया हुआ है। लगभग अब ये इसी कोविड में ही जो महंगाई बढ़ी थी और लोगों के रोजगार खत्म हुए थे, लगभग देश में 40 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लिया है। 40 लाख बच्चे पहले ये निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, जहां यह फीस दे पाते थे, मोटी फीस में पढ़ते थे। आज वही 40 लाख बच्चे इस देश के सरकारी स्कूलों की ओर अपना पलायन कर चुके हैं। रसोई गैस की बात अगर करें तो रसोई गैस ने पूरे ही गरीब स्तर के लोगों का, निम्न स्तर के लोगों का, सभी का स्ट्रक्चर बिगाड़ चुके हैं, क्योंकि जो खाना पहले जो ढाबे होते थे या छोटे मोटे होटल में जो खाना 70-80 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाता था, खाने की जो सामग्रियां मिल जाती थी, अब वह आपको 240 रुपए के आसपास मिल पाती है, क्योंकि खाद्य सामग्री में भी जो खाने का तेल है और अन्य चीज़ें हैं, इनकी बढ़ती महंगाई को देखकर, और ये सारी वजह जो है महंगाई बढ़ने की जो सारी वजह है वो केवल और केवल डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से हुआ है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे देश में, सामान इधर से उधर जो ले जाने का जो भाड़ा होता है वह भी महंगा होने की वजह से यह सारी चीज़ों पर असर गिरा है। दर्शकों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे MNS न्यूज़ के साथ।